जय श्री राम। बजरंगबली की जय। तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई। हनुमान जयंती का उत्सव चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को है। तो पूजा हमें कैसे करनी है, बहुत ही सरलतम तरीके से, तो आइए हम जानते हैं। तो चौकी पर आप कोई सा भी शुभ कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। लाल रंग मिले तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी का लाल रंग प्रिय है। फिर हम हाथ फूलों का आसन देते हुए गणेश जी महाराज को और अपने हनुमान जी को विराजमान करेंगे। तो जो भी स्वरूप आपके पास हो आप ले सकते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी का स्वरूप भी इसमें हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम अपने हाथ में फूल लेंगे और संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए और फूल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस तरह से हमारा पूजा का संकल्प पूरा हो जाएगा और जैसा भी आप पूजा करेंगे उसका आपका संकल्प हो जाएगा। इसके बाद सभी को हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव देंगे, आसन की भी शुद्धि करेंगे और जल के छींटे लगाते हुए प्रभु को स्नान कराएंगे। इस तरह से आपको करना है। फिर हमें जो ऑरेंज रंग का सिंदूर है वो गणेश जी को भी करेंगे और बजरंगबली को भी करेंगे। इसमें ऑरेंज रंग का सिंदूर ही लगाया जाता है। हमारे यहाँ महिलाएं बजरंगबली को छूकर पूजा कर सकती है। आपके यहाँ नहीं करती हैं तो आप फूल में लगाकर बजरंगबली के चरणों में रख दीजिए। फिर हम तिलक समर्पित करेंगे। तो अक्षत के बिना कोई भी तिलक समर्पित पूर्ण नहीं होता, इसलिए हम इस पर अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक पे आपको अक्षत लगाना है। फिर हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में आप कलावा ले लीजिए या फिर आपके पास चोला है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चोला महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, चोला पुरुष ही चढ़ाते हैं। तो किसी पुरुष से ही चोला चढ़ाया जाता है। आप केवल वस्त्र के रूप में कलावा ही समर्पित कर सकती हैं। पिता के रूप में छूने की आज्ञा मांगते हुए हम बजरंगबली के तस्वीर को, फोटो को, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। जब भी आप उन्हें स्पर्श करें तो आप कहें कि हमें पुत्री के रूप में स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, हनुमान जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप इस तरह से जनेऊ समर्पित कीजिए। और हनुमान जी को जनेऊ जरूर समर्पित किया जाता है। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा जो ले हैं उसी को 7 बार लपेट लीजिए और जनेऊ का स्वरूप दे दीजिए और जनेऊ जरूर पहनाइए। हनुमान जी को जनेऊ जरूर पहनाया जाता है। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक जलाने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास पूजा के लिए है एक एक करके सभी हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। दीपक की भी हमें साथ साथ पूजा कर लेनी होती है। दीपक को भी हम फूल समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा के साथ साथ श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है। तो अगर आपको रामचंद्र जी के साथ का फोटो मिले तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो गणेश जी को तुलसी के साथ भोग नहीं लगाया जाता, तो अलग से भोग लगाएंगे। और हनुमान जी को हम भोग लगाएंगे जिसमें तुलसी ज़रूर होगी। तो तुलसी के साथ ही हनुमान जी को भोग लगाइए। केले का भोग लगाइए, चने और गुड़ का प्रसाद लगाइए, या फिर आप बेसन का लड्डू लगा सकते हैं, मोती चूर के लड्डू लगाइए, बूंदी लगाइए। ये सभी चीज़ें हनुमान जी की बहुत अधिक प्रिय है। और चना और गुड़ का भोग तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप या तो भुने हुए चने हो या भिगोए हुए चने हो, जो भी आपको मिले, चना और गुड़ का प्रसाद आप ज़रूर लगाइए। और हनुमान जयंती पर बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कीजिए। फिर हम हनुमान जी को पान का प्रसाद लगाएंगे। यदि मीठा पान मिल जाता है तो अच्छी बात है। मीठा पान आप कहीं भी पान की दुकान से ले आइए, नहीं तो पान के पत्ते का भोग तो ज़रूर लगाइए। सिंपल पान ले लीजिए, उस पर लौंग, इलायची और एक सुपारी रखकर, थोड़ा सा भोग प्रसाद रखकर ज़रूर लगाइए। हनुमान जी को पान का भोग भी लगाया जाता है, तो ज़रूर लगाना चाहिए। दक्षिणा समर्पित करेंगे। 1 लोटा हम जल समर्पित करेंगे। भोग लगाने के बाद जल जरूर समर्पित करना चाहिए। भोग आप थोड़ा भी लगाइए, ज़्यादा लगाइए, मायने नहीं रखता है, मगर जल जरूर समर्पित कीजिए। फिर हम धूप जला लेंगे। तो जो भी धूप आप यूज़ करते हो, अगरबत्ती यूज़ करते हो या फिर धूप नहीं जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो आप वो जला सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको धूप दीप जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान को धूप दिखाना है। या फिर आप हवन भी कर सकते हैं। तो आप छोटा सा गाय का उपला से हवन कर लीजिए, घी से हवन कर लीजिए। फिर हम हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और हनुमान जी की कथा सुनेंगे। या तो आप कथा सुनिए या फिर चालीसा का पाठ कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो आप हाथ में लेके और केवल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की 11 या 108 या 51 जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी बार जाप कर लीजिए। हनुमान जी तो जय श्री राम के नाम से ही खुश होते हैं। तो आप जय श्री राम का नाम का जाप कर लीजिए, यही बहुत होता है। इस तरह से आपको कम से कम 11 बार तो ज़रूर कीजिए जय श्री राम के नाम के
जब कीजिए फिर हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिए। आरती का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। दीपक ठंडा होने के बाद हम भोग प्रसाद उठा लेंगे और बाकी सभी चीज़ें चौकी पर हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि शाम को भी हमें यहाँ दीपक जलाना होता है। तो शाम को भी आप दीपक ज़रूर जलाइए और अगले दिन ही चौकी उठाइए। चौकी कैसे उठानी है, कब उठानी है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं ब्लॉग विद विनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, और आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ इतना सारा प्यार देने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जयंती के हार्दिक